स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। पहले से ही वित्तीय अनियमित के मामले में जांच के दायरे में आए कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार के कार्यकाल में हुए आविष्कारों पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कार्यवाहक कुलपति और स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति हैं। विश्वविद्यालय ने पेटेंट के लिए पिछले सवा साल में 15 रजिस्ट्रेशन करवाए, जिनमें से 7 के आविष्कार करने वाली इन्वेंटर में प्रोफेसर अरुण कुमार और उनकी बेटी शौर्य के नाम है। सूत्रों की माने तो शौर्य ना तो इस विश्वविद्यालय की छात्रा है ना कर्मचारी। शौर्य जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से पीएचडी कर रही है। हालांकि इनमें 2 आविष्कारों के पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन 2 अलग अलग जगह किए गए हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार के खिलाफ शिकायतों पर राज्यपाल ने हाई पावर कमेटी बनाकर 15 दिनों में रिपोर्ट भी मांग ली है। हालांकि प्रोफेसर अरुण कुमार ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन बार बार विवादों में आने के चलते कुलपति के पद को लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। पहली बात तो कुलपति का ही आर्ट है और बेटी के साथ है, उसको प्रोजेक्ट नहीं दिए जा रहे हैं। वो जब अपने कंट्रीब्यूशन को, अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए या किसी चीज़ को, डिज़ाइन को ठीक करने के लिए, या हमारे जो अपने पेटेंट हैं उनको फाइल कैसे करें, हम किस तरह से चीज़ों को रिजॉल्व करें, वो इंटेलिजेंट वाली बात नहीं, वो समझ की बात है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसआईटी की जांच के बाद में बड़ा खुलासा हुआ है। परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध कराने वाले संदीप को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। 60 लाख रुपए में सौदा कर परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया गया था। मामले में इंजीनियर करण कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। नोएडा से टीसीएस कंपनी का एग्जाम कोऑर्डिनेटर हेड रहे जगजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। चेन्नई से देवव्रत को भी एसओजी ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। टीसीएस के पास परीक्षा आयोजित करवाने की जिम्मेदारी थी और सभी आरोपी टीसीएस से जुड़े हुए हैं। वहीं आरोपियों से पूछताछ के बाद कुछ और बड़े खुलासे होंगे। फर्दर जो जानकारी मिली उसके काफ़ी मेहनत से टेक्निकल एनालिसिस के बाद, चूंकि उसका जो नेक्स्ट कड़ी था उसकी केवल नाम थी और उस समय का कोई मोबाइल नंबर था, उसके बियॉन्ड कोई डेटा ना तो उसको पता थी कि वो कहाँ करने वाला है ज़्यादा, ना और कहीं से यह डेटा ज्ञात हो रहा था। तो टेक्निकल एनालिसिस से नेक्स्ट ब्रेक थ्रू हुआ और वो हुआ एक झारखंड जमशेदपुर का रहने वाला है करण कुमार, जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है और वो देहरादून में रहता है। करण कुमार की गिरफ्तारी के बाद एक जगजीत सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है आज सुबह नोएडा से। जगजीत सिंह ही वो आदमी है जो टीसीएस के तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर था और यह परीक्षा कंडक्ट करने का इंचार्ज था। करण और जगदीश का एक साथी और था जो इंजीनियर था, वो है देवव्रत, ये भी हरियाणा का रहने वाला है। इसको चेन्नई से पकड़ा गया है। और झुंझुनू में एक बार फिर आरपीएससी की एक परीक्षा में लापरवाही पर बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल ईओ और आरओ की परीक्षा में तय समय के बाद 2 अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई, जिसके बाद इस मामले में एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। ईओ आरओ परीक्षा में लापरवाही का मामला, एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। तय समय के बाद 2 अभ्यर्थियों को दी थी एंट्री। ये है झुंझुनू के रोड नंबर 2 पर संचालित एसएस मोदी विद्या विहार स्कूल, जहां पर रविवार को पूरे प्रदेश में हुई ईओ आरओ परीक्षा का सेंटर था। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे तक ही प्रवेश दिया जाना था, लेकिन आरोप है कि एंट्री गेट पर तैनात 6 पुलिसकर्मियों ने 2 अभ्यर्थियों को तय समय के बाद सेंटर में प्रवेश दे दिया। इसमें प्रारंभिक जांच के आधार पर एसपी ने कार्रवाई की है। एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। साथ ही इस मामले में किसी और की भूमिका मिलने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। एसएस मोदी स्कूल के मेन गेट पे एएसआई समेत जो भी पुलिस जाब्ता मौजूद था, उन्होंने 11 बजे के उपरांत प्रवेश किसी परीक्षा देने वाले बच्चे को दिया, जबकि निर्देश ये थे 11 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संदर्भ में चूंकि पत्र प्राप्त हुआ तो तत्काल मेरे द्वारा कार्रवाई करते हुए
पवन स्वामी जो एएसआई उस स्कूल के बाहर गेट के इंचार्ज थे और उनके साथ 5 अन्य का जाप्ता था, जिसमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल महिला और पुरुष दोनों थे। कुल मिलाकर के 6 लोग थे। क्या है पूरा मामला? दरअसल परीक्षा केंद्र एसएस मोदी स्कूल का गेट तय समय सुबह 11 बजे बंद कर दिया गया था। सुबह 11:03 पर कैंडिडेट हिमांशु शर्मा परीक्षा केंद्र पहुंचा। यही नहीं, हिमांशु के सहारे एक और परीक्षार्थी भी परीक्षा देने के लिए केंद्र में घुस गया। हड़बड़ाहट में वो किसी अन्य रूम में जाकर दूसरे परीक्षार्थी की सीट पर बैठ गया, जिसके बाद ये पूरा मामला खुल गया। कल झुंझुनू जिला मुख्यालय पर एसएस मोदी स्कूल में 1-2 परीक्षार्थी कैंपस में 3-4 मिनट लेट प्रवेश हुए थे। इसकी सूचना प्राप्त हुई तो हमने एडीएम प्रशासन से जांच करवाई थी और प्रारंभिक तौर पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ एसपी साहब ने कार्रवाई की है और इसकी विस्तृत जांच भी करवा रहे कि सेंटर सुप्रिटेंडेंट, ऑब्जर्वर या अन्य लोग भी इसमें लिप्त तो नहीं है। इस मामले में परीक्षा केंद्र पर नियुक्त पर्यवेक्षकों ने पूरी घटना की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता से छेड़छाड़ की बात कही गई। रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी को पत्र लिखा। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके बाद एएसआई पवन स्वामी, हेड कांस्टेबल जयपाल और कांस्टेबल मुनेश, सुबोध, कुलदीप और बलराम को सस्पेंड कर दिया गया है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम भजनलाल रहने वाले हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। सुबह 10 बजे जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे और उदयपुर से 11:05 पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए रवाना होंगे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शिरकत करेंगे और दोपहर 1 बजे चित्तौड़गढ़ से उदयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। उदयपुर एयरपोर्ट से सीधे बाड़मेर जाने का कार्यक्रम है। सीएम का राजस्थान दिवस पर आयोजित महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। उदयपुर एयरपोर्ट से सीधे बाड़मेर जाने का कार्यक्रम सीएम का बताया जा रहा है और आपको बता दें कि राजस्थान दिवस पर आयोजित महिला सम्मेलन में शिरकत सीएम करेंगे। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी को घेरने की तैयारी में कांग्रेस है। आज जयपुर में पीसीसी चीफ डोटासरा प्रेस वार्ता करेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद पीसी जो है गोविंद डोटासरा करने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। जयपुर से ये बड़ी अपडेट। बीजेपी को घेरने की तैयारी में अब कांग्रेस है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज गोविंद सिंह डोटासरा करने वाले हैं। अलवर में पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2008 से 2013 के बीच में थानागाजी का विधायक रहा। विधायक रहते हुए मैंने कभी ढोंग के आंसू नहीं बहाए। मैंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के गिरेबान पकड़ करके काम कराए। तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुआ करते थे। विधानसभा में उनको कटघरे में खड़ा करके काम कराता था। कांग्रेस की सरकार भी गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, लेकिन मैं कभी गाया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, मैंने ढोंग में आंसू नहीं लाए और ढोंग की बात रह गई। मैंने कहा काम कराएंगे, क्षेत्र की जनता ने चुनकर भेजाए और कांग्रेस के जाकर मुख्यमंत्रियों को मंत्रियों को गिरबान पकड़ करके उनके सामने खड़े कर विधानसभा में खड़ा करके काम कराने का काम करते। बीकानेर की कोलायत की द्रौपदी जाट ने दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स की F57 कैटेगरी के तस्करी फेक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। कोच रामअवतार सेन ने यह बताया कि द्रौपदी दोनों पैरों से दिव्यांग है और वह पिछले काफी दिनों से कोलायत की कपिल मुनि निशुल्क स्पोर्ट्स एकेडमी में तस्करी फेक की तैयारी कर रही थी। मेडल जीतने पर कोलायत ग्रामीण और एकेडमी के सदस्यों ने मिठाई खिला करके आतिशबाजी करके खुशी मनाई है। तो कोलायत के दिव्यांग द्रौपदी का कमाल देखने को मिला है और दोनों पैरों से दिव्यांग है द्रौपदी जाट, लेकिन देखिए अपने हुनर से उन्होंने नाम रोशन किया है।
और इसी बीच सिरोही के रेवदर से खबर है, पटवारी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने के मामले में 2 पटवारी सस्पेंड हुए हैं। रेवदर के मगरीवाड़ा और डाक पंचायत के पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। डाक ग्राम पंचायत पटवारी दिनेश कुमार को सस्पेंड किया गया है। मगरीवाड़ा पंचायत पटवारी दिनेश को सस्पेंड किया है। दोनों पटवारियों पर डमी कैंडिडेट बैठाने का भी आरोप है। तहसीलदार मंजू देवासी ने सिरोही से पत्र आने के बाद सस्पेंड की कार्रवाई की है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा ये पूरा मामला है। एसओजी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। दोनों पटवारी का अब उपखंड कार्यालय पिंडवाड़ा मुख्यालय रहेगा। तो बड़ी अपडेट सिरोही के रेवदर से, जहां पर पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों पटवारी का अब उपखंड कार्यालय पिंडवाड़ा मुख्यालय रहेगा। दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर है। सिकंदरा रोड पर सैकड़ों यात्री आक्रोशित हुए हैं। जीप संचालक वसूल रहे मनमाना किराया और सड़क पर उतरे यात्री बांदीकुई रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क जाम करके नाराजगी जता रहे हैं। मंगलवार होने के कारण मेहंदीपुर बालाजी में जो श्रद्धालु हैं वो उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने निजी वाहनों पर मनमाना किराया वसूलने के आरोप लगा दिए हैं। 50 रुपए की जगह प्रत्येक यात्री से 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। दूसरी ओर निजी बस एसोसिएशन का भी 6वां दिन धरना जारी है। बिना परमिट की जीपों का संचालन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी अपडेट तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों यात्री आक्रोशित होते हुए। श्रद्धालु है और यहाँ के लोकल गाड़ियों की मनमानी की वजह से उनके बढ़ते किराए की समस्याओं को लेकर के जो है हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने। यहाँ पे हम लोग परेशान है, लेडीज परेशान है, बच्चे परेशान है। कितना किराया मांग रहे हैं प्राइवेट जीप वाले? 100 रुपया मांग रहे हैं। 100 रुपया। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्राम पंचायत के पुनर्गठन को लेकर के मांग तेज हो गई है। आपको बताएं कि ग्राम 30 केवाईडी को नई पंचायत बनाने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल से कल ग्रामीण मिले थे। बॉर्डर क्षेत्र के विकास के लिए ग्राम पंचायत बनाने की मांग की जा रही है और मौजूदा ग्राम पंचायत मुख्यालय से काफी दूर है। 29 केवाईडी सहित अन्य गांवों को जोड़ने की मांग हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं बीकानेर के खाजूवाला से, जहां पर ग्राम पंचायत के पुनर्गठन को लेकर के जो मांग है वो अब तेज होती हुई दिख रही है। अपनी ग्राम पंचायत को लेके, अपने 30 केवाईडी मुख्यालय को लेके अपने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें 29 केवाईडी केवाईएम और सिसाड़ा के 4 तक और 30 केवाईडी के लोगों की सहमति बनी। उसके बाद में मैंने पहले विज्ञापन दिया था और आज विज्ञापन दिया है। सहमति होने के बाद में ज्ञापन दिया और उपखंड अधिकारी ने हमें भरपूर आश्वासन दिया कि आपकी पंचायत बनेगी।